Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In the previous lecture, in the previous video, we learned how to convert a fraction into decimals. ठीक, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसमें हमने पहला मेथड किया था कि अगर आपका फ्रैक्शन हो गई, आपके पास एक फ्रैक्शन होगी, फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन होगी और उसके डिनोमिनेटर में या तो 10 होगा, या आपके पास फ्रैक्शन है और उसके डिनोमिनेटर में फॉर एग्जांपल 100 होगा, या आपके पास फ्रैक्शन होगी जिसके डिनोमिनेटर में 1000 होगा. ठीक, पहला रूल कि अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं और उनकी डिनोमिनेटर में 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू डेसिमल्स. ठीक है, ऐसी फ्रैक्शंस जिनकी डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो या 1000 हो, यानी डिनोमिनेटर में 1 अलॉन्ग विथ 0 हो, ये आपको याद रखना है. डिनोमिनेटर में 1 अलॉन्ग विथ 0 होगा. तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम कैसे डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं. हम न्यूमरेटर, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को एज सच लिखते हैं. हम लिखेंगे यहां पे न्यूमरेटर है 34, हम 34 फिर से लिखेंगे. अब चूंकि डिनोमिनेटर में 1 अलॉन्ग विथ 1 0 है, तो 1 न्यूमरेटर में चला जाएगा एज अ डेसिमल, लेकिन 1 के राइट साइड में चूंकि 1 0 है, तो हमें न्यूमरेटर में एक डिजिट को राइट में छोड़कर डेसिमल डालना होगा. यानी यहां पे हम डेसिमल डालेंगे, डेसिमल पॉइंट यहां पे डालेंगे और राइट में डेसिमल पॉइंट के एक डिजिट हम छोड़ेंगे. ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही 0 है 1 के राइट साइड में, तो हम न्यूमरेटर में भी राइट साइड में एक डिजिट को छोड़कर यहां पे डेसिमल पॉइंट डाल देंगे. ठीक है, तो इसी तरह अगर 1000 है तो न्यूमरेटर को लिखेंगे एज सच 3615, ये हमने बताया था. फिर उसके बाद डिनोमिनेटर में है 1, तो 1 जो है न्यूमरेटर में एज ए डेसिमल पॉइंट चला जाएगा. लेकिन 1 के राइट साइड में चूंकि 2 zeros हैं, तो हम यहां पर भी 2 डिजिट्स को राइट में छोड़ के यहां पे डेसिमल डाल देंगे. ठीक, इसी तरह आपका है 3774. ठीक, डिनोमिनेटर में है 1 अलॉन्ग विथ 3 zeros, तो हमें राइट साइड में 3 डिजिट्स को छोड़ना होगा और डेसिमल डालना होगा. सो 1 2 3 और यहां पे डेसिमल पॉइंट आ जाएगा. तो ये था पहला रूल कि हम कैसे एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में. ये तो था पहला रूल. उसके बाद हमने सीखा था कि अगर आपका डिनोमिनेटर, ठीक है, देखिए, अगर आपका डिनोमिनेटर, दूसरा रूल था कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर जो है फॉर एग्जांपल 34/2 है यहां पर. ठीक है, ये आपके पास फ्रैक्शन अवेलेबल है. यहां पे डिनोमिनेटर ना तो 10 है, ना 100 है, ना 1000 है. ठीक है, तो ऐसी फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. हमने कहा था कल कि हम क्या करेंगे, हम इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसको 10 बनाने की कोशिश करेंगे, या 100 बनाने की कोशिश करेंगे, या 1000 बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, जो भी इनमें से नजदीक हो. तो 2 चूंकि 10 के नजदीक है ना, 2 10 के नजदीक है और 100 के काफी दूर है, तो हम 2 को 10 में कन्वर्ट करेंगे. तो 2 जो डिनोमिनेटर है इसको हम 10 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा 5 से. ठीक है, लेकिन रूल है जब आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीपल करोगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा. तो हम यहाँ पे अगर डिनोमिनेटर को मल्टीपल किया 2 को 5 से, तो ऊपर भी 34 को हमें 5 से मल्टीपल करना पड़ेगा. ठीक है,
तो फिर हम 5 से मल्टीपल देंगे न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। सो 5 4s are 20, 2 कैरी, 5 3s are 15, और जो 2 है वो इसके साथ मिल जाएंगे, बन जाएंगे 17। ठीक है, 5 4s are 20, 5 3s are 15, 16 17। फिर डिवाइड, ये बन गया डिवाइड, 2 5s are 10। ठीक, अब बन गई हमारी फ्रैक्शन वही पहले वाले रूल की कि इसके डिनोमिनेटर में 10 है। अब इसको इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये बन जाएगा हमारे पास कि यहाँ पे न्यूमरेटर को लिखेंगे एज सच 170। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है? 1 with 1 0। ठीक है, तो 1 के बदले ऊपर पॉइंट चला जाएगा, लेकिन राइट साइड में हमें जितने जीरोज होंगे उतने डिजिट्स को राइट साइड में छोड़ना है। तो यहाँ पे एक ही जीरो है, तो यहाँ पे हम एक डिजिट को राइट में छोड़ेंगे। तो इसका मतलब ये जीरो को राइट में छोड़ के यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 17.0 17.0 जो है ना वो 17 ही लिखेंगे, हम 17 लिखेंगे, क्योंकि इसमें होल नंबर पार्ट का वैल्यू है और डेसिमल नंबर पार्ट का यहाँ पे वैल्यू नहीं है, क्योंकि वहां पे जीरो है। तो आंसर हम लिख सकते हैं 17। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो चूंकि होल नंबर ही बन गया हमारे पास बाय, मतलब तो 17.0 या सिंपली 17 बन गया ये। चूंकि हमें डेसिमल में ही रखना है तो हम 17.0 ही, क्योंकि फिर ये होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो 17.0। ठीक, ये हो गया इसका। तो दूसरा तरीका ये भी है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन है, मिसाल आपके पास फ्रैक्शन है 75 और 753 डिवाइडेड बाय 20, ये आपके पास फ्रैक्शन है। तो इसको कन्वर्ट करना है कि इसमें डेसिमल में। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? चूंकि 20 जो है ये 10 के नजदीक है ज्यादा कि 100 के नजदीक है। तो अगर हम देखें 20 10 के नजदीक ज्यादा है, तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, या आपकी मर्जी। अगर आप इसको मल्टीपल करना चाहें 5 से तो ये 100 बन सकता है। ठीक है, 20 को आप 5 से मल्टीपल करके 100 बना सकते हैं, या आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। हम डिवाइड करेंगे इसको किससे? हम इसको 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर 20 जो है इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बन सकता है। ठीक, और तो फिर ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ है कि 753 जो है इसको 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्योंकि 1 प्लेस पे ऑड नंबर है, तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल 4 लिखने की कोशिश करेंगे ताकि फिर इसको डिवाइड करने में आसानी हो। ठीक, तो चले देखते हैं। अगर हम 754 को डिवाइड करेंगे 2 से, 754 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3s are 6। ओके, यहाँ से आएगा 1 नीचे, यहाँ से 5, 2 7s are 14, माइनस तो यहाँ से 1 और यहाँ से 4, 2 7s are 14। ठीक है, तो यहाँ हमें निकलेगा आंसर 754 को जब हमने वहां रफ करके 2 से डिवाइड करने की कोशिश की तो आंसर निकला 377। ठीक है, फिर न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो ये बन जाएगा 2 जो है 20 को डिवाइड करेंगे तो 2 10s are। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 377 डिवाइड बाई 10। उसके बाद अब देख लीजिए ये 377, इसका डिनोमिनेटर आ गया ना 10, तो अब 377 लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में चूंकि 1 और 0 है तो 1 के बदले ऊपर एक डेसिमल आएगा और राइट साइड में हमको एक डिजिट को छोड़ना है। तो एक डिजिट को छोड़कर हमें यहाँ पे डेसिमल डालना है, तो 37.7 यहाँ पे आंसर आ गया। ठीक है, तो ये तो थे कुछ रूल्स कि हम कैसे फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल्स में। और एक तरीका हमारे पास है, वो है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या है? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
तो चले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखते हैं कि कैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा वो हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, मिसाल के तौर पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 3/5। हमारे पास फ्रैक्शन है 3/5। अगर आप गौर से देखेंगे इट इज 3/5। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं ये जो 3 है ना, पहले हम समझाएंगे। ये जो 3 है ये क्या है? ये न्यूमरेटर है। ठीक है, फ्रैक्शन का न्यूमरेटर है। और ये जो 5 है ये डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर। दूसरी बात, ये जो न्यूमरेटर है ना 3, चूंकि इसको डिवाइड करना है किससे? 5 से, तो हम 3 को डिविडेंड भी बोल सकते हैं, है ना। ये डिविडेंड है क्योंकि 3 को डिवाइड हो रहा है, 3 को डिवाइड करना है तो ये डिविडेंड है। और चूंकि 5 से हम 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं इट इज अ डिवाइजर। ठीक, ये याद रखना। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो 3 है, अब देखो यहां पे 3 जो है ना, हम 3 को 5 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 3 इज स्मॉलर देन 5 because dividend is smaller than the divisor, so we cannot divide a small number by a bigger number। तो हमें करना क्या होगा? देखिए, 3/5 जो हमारे पास है, इसको ये जो न्यूमरेटर है इसका, या जो इसका डिविडेंड है, ठीक है, इसको सबसे पहले हमें इसकी इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये जो 3 है, हमें 3 जो है ना 3 को हमें इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वी हैव टू कन्वर्ट द डिविडेंड टू अ सूटेबल इक्विवेलेंट डेसिमल। ये जो न्यूमरेटर है या ये जो डिविडेंड है, सबसे पहले हम इसको इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको याद होगा, ये जो 3 है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये 3 जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए किस तरह लिखेंगे इसको, हम 3.0 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 जो है ना, देखिए 3 जो है ये होल नंबर है, 3 होल नंबर है। और इसको हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? होल नंबर को डेसिमल में कैसे लिखेंगे? हमें पता है कि जब हम डेसिमल नंबर लिखते हैं तो उसमें एक तो होल नंबर पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा हिस्सा जो होता है वो होता है डेसिमल नंबर पार्ट। ठीक है, क्योंकि ये होल नंबर है 3, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.0। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये 3 जो है ये होल नंबर बनेगा, फिर डेसिमल के राइट साइड में 0 है, ठीक है, यानी डेसिमल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है। 0 का मतलब डेसिमल नंबर पार्ट में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो सिर्फ रह गया होल नंबर, ठीक है। तो 3 जो है ये 3.0 के बराबर है। 3.0 का अगर आपको याद होगा, हमने बोला था इक्विवेलेंट डेसिमल्स किनको बोलते हैं? इक्विवेलेंट डेसिमल्स हमने बोला था कि वो डेसिमल नंबर्स जिनका वैल्यू सेम हो। हमने बोला था फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 3.0, ठीक है, और दूसरा डेसिमल है 3.00, और तीसरा डेसिमल है जैसे 03.00। इन सब का वैल्यू सेम है। क्यों? हमने बोला था अगर हम राइट एक्सट्रीम में, अगर हम डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, राइट एक्सट्रीम पर, ठीक है, अगर डेसिमल पॉइंट, ये जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे, इसके राइट साइड में जो डेसिमल नंबर पार्ट होता है, डेसिमल पार्ट के राइट साइड, राइट एक्सट्रीम पर अगर जीरोस होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
या होल नंबर पार्ट के लेफ्ट एक्सट्रीम में अगर हम कितने भी जीरोस ऐड करेंगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता डेसिमल नंबर पे। तो अगर हम यहाँ पे 3.0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3.00 कर दें तो वो भी 3.0 ही होता है। और अगर हम इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में जो होल नंबर पार्ट है उसके लेफ्ट एक्सट्रीम में जीरोस ऐड कर देंगे उससे भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनका वैल्यू सेम है। इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इन तीनों का वैल्यू सेम है। क्योंकि यहां पर आप देखोगे कि डेसिमल पॉइंट के राइट डेसिमल पार्ट में सिर्फ जीरो है, तो हम इसको ऐसे भी लिखते हैं ना 3 पॉइंट नथिंग, या चूंकि सिर्फ इसमें होल पार्ट ही है, क्योंकि सिर्फ इसमें होल पार्ट है तो हम ये पॉइंट उठा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं, है ना। अगर 3 पॉइंट भी लिखेंगे या फिर इसको सिर्फ खाली 3 लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमने इसलिए डाला था ताकि हम दिखें कि इसके राइट में जो डेसिमल नंबर पार्ट है वहां पे कुछ होगा, लेकिन वहां पे चूंकि कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ होल नंबर का वैल्यू है, यहाँ पर भी होल नंबर का वैल्यू है, यहाँ पे होल नंबर का वैल्यू है, यहाँ पे होल नंबर 3 है, यहाँ पे भी होल नंबर 3 है, सिर्फ 3 का वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो पॉइंट के राइट एक्सट्रीम में, पॉइंट के राइट साइड में किसी चीज का वैल्यू नहीं है क्योंकि वहां पे सिर्फ जीरोस हैं। तो ये जो 3 है इसको हम 3.0 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 जो कि होल नंबर है और इसको हमने डेसिमल फॉर्म में लिख दिया, लेकिन डेसिमल फॉर्म में हमें बताया कि पॉइंट के राइट साइड में कुछ नहीं है, जीरो है, तो वो 3 ही हो गया इसका वैल्यू भी 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3.0, ये हमारा डेसिमल नंबर हो गया। ठीक, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें क्या करना पड़ता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमें न्यूमरेटर को, या जो डिविडेंड है या न्यूमरेटर है, इसको हमें इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? उसके बाद अब 3 के बदले हमने लिखा 3.0, तो 3 अब वापस लिखेंगे, देखिए 3, तो अब हम लिखेंगे 3/5 जो है, इसके बदले हम लिखेंगे 3/5 इज इक्वल टू 3 के बदले हमने क्या लिखा? 3 के बदले हमने लिखा 3.0, हम लिखेंगे 3.0 फिर डिवाइडेड बाय, ये अपना डिवाइड है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 5। अब हम 3.0 को डिवाइड करेंगे 5 से। ठीक है, समझ में आई बात? तो इतना सारा जो हमने बताया सिर्फ आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको इतना सारा ये जो डिवाइजर है, डिविडेंड है, डेसिमल पार्ट, होल नंबर पार्ट, ये बाद में नहीं लिखना है। ठीक है, आपको दूसरा पार्ट भी दिखाऊंगा इसके बाद। तो 3.0 डिवाइड बाई 5, तो इसका मतलब क्या है? 3.0 को डिवाइड करना 5 से। अब हम यहाँ पे उसके बाद ये करना है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करूंगा, आप अपनी नोटबुक पे इसी तरह करेंगे। 3.0, ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे? 5 से। इस तरह हम करते हैं ना डिवाइड। अब देख लीजिए, क्योंकि देखिए पहले हम होल नंबर पार्ट को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 5 से, क्योंकि 5 में एक ही डिजिट है और यहां से भी हम एक ही डिजिट को लेंगे लेफ्ट साइड से। डिवीजन का यही रूल है कि हम लेफ्ट से एक डिजिट को सिलेक्ट करेंगे, ये 3 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो 5 है इससे हम 3 को डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा, पहले हम क्या करेंगे? तो हम इसको पहले 0 से डिवाइड करेंगे। 5 zeros are 5, यानी 5 मल्टीपल 0 करेंगे। तो 5 मल्टीपल 0, एनी नंबर व्हेन यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 0 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो 5 zeros are 0 हो जाएगा इसको यहाँ पे। पहले हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड, तो 3 में से 0 काटेंगे तो आपका आ जाएगा वापस 3, ये आपका रिमाइंडर निकला। ठीक है, 3 निकला आपका, मतलब यहां से रिमाइंडर, या 3 को माइनस किया 0, आ गया 3 नीचे। अब आप ऊपर से एक एक डिजिट को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, पॉइंट को तो नीचे नहीं ला सकते, लेकिन इस 0 को आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है, इस 0 को आप नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन 0 को नीचे लाने से पहले आपके पास ये पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा? इस डेसिमल पॉइंट को आपको क्वोशंट में ले जाना पड़ेगा। समझ आई बात?
तो पहले आपने 5 zeros और 0 कर दिया, उसके बाद 3 को माइनस किया 0, 3 निकला आंसर। अब चूंकि एक बार डिवाइड करने के बाद आप हर एक स्टेप में एक एक डिजिट को नीचे ला सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे पहले पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको ले जाना पड़ेगा क्वोशंट में, तो आप पहले इस पॉइंट को क्वोशंट में ले जाएंगे। ठीक, अब रास्ता खुल गया और आप इस 0 को नीचे ला सकते हैं, तो ये 0 जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, ये बन गया अब 30। अब 30 को आप आराम से 5 से डिवाइड कर सकते हैं। आप करेंगे टेबल 5 6 30, 5 6 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो रिमाइंडर आपका 0 हो गया। तो इसका मतलब 3 डिवाइडेड बाय 5 जो है 3 डिवाइडेड बाय 5, 3 ये देखो 3 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3.0 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये 3.0 डिवाइड बाय 5 के बराबर है ना, तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपको आंसर निकला क्वोशंट, यानी ये आपका आंसर है, जो क्वोशंट निकलेगा वही आपका आंसर है। तो इसका मतलब 3 डिवाइड बाय 5 जो है दैट इज इक्वल टू 0.6। ये एक तरीका है जिससे आप फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, डेसिमल नंबर में या डेसिमल में। ठीक है, अब मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगा। देखिए बेटा, यहां पे मैं आपको और एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ठीक है, मिसाल हमारे पास एक फ्रैक्शन है 1/20। ठीक है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से, क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड से मुझे कन्वर्ट करना होगा, किसमें, डेसिमल में। देखिए ये जो 1 है ना, ये जो 1 है, इस 1 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये जो 1 है, सॉल्यूशन 1 जो है इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 1 पॉइंट, क्योंकि 1 जो है, एक मिनट यहाँ पे, क्योंकि 1 जो है ये स्मॉल है एज कंपेयर टू 20। हम 1 को 20 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन हम चूंकि 1 को लिख सकते हैं किसके बराबर, 1 को लिख सकते हैं 1.0 के बराबर। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गई, यानी 1 जो है इसको एज 1.0 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब अगर हम इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, ये क्या बन गया, 10 है ना, तो 10 को 20 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है ना, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, और एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी 1 को लिख सकते हैं 1.00। ठीक है, अब अगर हम इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे, ये बन गया 100, तो 100 को 20 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 20 के टेबल में 100 आता है। इस तरह से हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी होती है, किसको, डिविडेंड को। ये इसका डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, या ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो हमें इस डिविडेंड को, इस न्यूमरेटर को इस तरह से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमें इस न्यूमरेटर का या हमें इस डिविडेंड का एक ऐसा इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना है कि जिसको फिर पॉइंट हटा के इस डिवाइजर से एग्जैक्ट डिवाइड होगा, लीविंग 0 एज रिमाइंडर। ठीक है, तो हमने देखा कि 1 जो है इसको 20 से डिवाइड नहीं होगा, तो हमने क्या किया, हम 1 जो है इसका अगर हम इक्विवेलेंट डेसिमल लिखेंगे 1.0, फिर अगर हम इस पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो ये बन गया 1010, लेकिन 10 को फिर अगर हम डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि 10 20 से कम है, तो इसलिए 1.0 यानी 10 जो है इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके बदले हम और एक डेसिमल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे जो कि इसका इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो हम इसको 1.00 भी लिख सकते हैं, 1.00 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम फिर ये पॉइंट यहां से स्किप करेंगे, ये बन जाएगा 100, और 100 को हम 20 से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आप देखो ये 1.00 है, ये 1.0 है, ये 1 है, इन सब का वैल्यू सेम है, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सिर्फ होल नंबर का वैल्यू है, यहाँ पर भी सिर्फ होल नंबर पार्ट का वैल्यू है, डेसिमल नंबर पार्ट का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ पर भी सिर्फ होल नंबर पार्ट का वैल्यू है और डेसिमल पार्ट का कोई वैल्यू नहीं। तो अब हम कौन सी इक्विवेलेंट डेसिमल लेंगे? ये वाला लेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब 1/20 जो है, 1/20 जो है, इसको हम लिखेंगे इक्वल टू 1 के बदले हम कौन सा इक्विवेलेंट डेसिमल लेंगे? ये वाला, है ना। तो हम लिखेंगे 1.00 एंड डिवाइडेड बाय, यानी 1 के बदले हमने ये लिखा, वैल्यू दिया 1 को इसलिए, फिर ये डिवाइड है, ये 20 है, ये 20 है। हालांकि ये फिर भी 1 ही है, लेकिन अगर हम यहां से डेसिमल हटाएंगे ये बन जाएगा ना 100, तो 100 फिर 20 के टेबल में आराम से आ जाएगा और इसको एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे। मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, लेकिन आप नीचे करते जाएंगे, नीचे करना, या आप भी राइट साइड में कर सकते हैं अपनी नोटबुक पे। ये है 1.00, इसको डिवाइड करना है किससे? 20 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को करेंगे डिवाइड 20 से, क्योंकि यहाँ पे 1 है, 1 को 20 से डिवाइड नहीं होगा, 1 को 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले? तो यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए, तो देख लीजिए, अब चूंकि सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को डिवाइड करेंगे 20 से, क्योंकि 1 जो है ना 20 से लेस है, तो 20 को 1 को 20 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? हम 20 zeros आर 0 कर देंगे, 20 zeros आर 0 कर देंगे, ठीक। फिर 1 में से 0 किया माइनस, तो नीचे आ गया 1, ये रिमाइंडर निकला। अब एक स्टेप हमने किया, अब ऊपर से हम नीचे 0 को लाएंगे, यानी हर नए स्टेप में एक एक डिजिट नीचे आता है डिवीजन में, हर नए स्टेप में। तो अब हमने एक स्टेप कर दिया, अब ऊपर से 0 आ जाएगा नीचे, लेकिन उससे पहले क्या है? डेसिमल पॉइंट। पहले हमें डेसिमल पॉइंट को उठा के क्वोशिएंट में ले जाना पड़ेगा, ये क्वोशिएंट में ले गए हम। अब ये 0 जो है नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया नीचे, ये बन गया 10। अब 10 जो है ये स्मॉल है 20 से, तो 20 से 10 को डिवाइड नहीं होगा, तो हम दूसरा लाएंगे, लेकिन दूसरा यहाँ पे नहीं ला सकते, क्योंकि हमने एक स्टेप में सिर्फ एक ही डिजिट को ला सकते हैं नीचे, हमने ऑलरेडी 0 को नीचे लाया हुआ है, ठीक है। तो अब हम यहाँ फिर से करेंगे 0 से, 20 zeros आर 0, ठीक है। अब 10 में माइनस करेंगे 0, तो 10 आ जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। अब चूंकि नया स्टेप है, तो यहाँ पे अब और एक 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। वो 0 हम यहाँ पे ले जाएंगे, ये बन गया अब 100। अब 100 जो है 20 के टेबल में आता है, 21 are 20, 22 are 40, 23 are 60, 24 are 80 and 25 are 100. So 25 are 100. तो 100 में से 100 गए, तो रिमाइंडर निकला 0। आपको तब तक डिवाइड करते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाएगा। तो आपको यहां पे निकला आंसर 0.05, ठीक है, 0.05। तो फिर आप लिख सकते हैं therefore 1/20 जो है 1/20 इज इक्वल टू, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन निकला आपका 0.05। समझ में आई बात? तो इस तरह से ये हमने कंप्लीट किया है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट इनटू डेसिमल्स। तो अब आपकी एक्सरसाइज 6.2 ये आपका होमवर्क रहेगा। एक्सरसाइज 6.2 जो है आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, ऑल पार्ट्स आप अपनी नोटबुक पे साफ साफ सॉल्व करेंगे और इनको फिर मुझे व्हाट्सएप करेंगे अपने नंबर पर, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तो फिर ये आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।